टू द शांग मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है, सॉरी ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने के लिए हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। जैसे पहले रीडिंग होती थी, करियर को भी और रिलेशनशिप को भी देखा जाता था, उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास स्प्रेड मौजूद है। एडवाइस के कार्ड्स भी अलग-अलग मौजूद हैं। तो पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप में ना बल्कि वैसे तो ओवरऑल इन जनरल नज़र आ रहा है एक स्ट्रगल का पीरियड जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों ने गुजारा है। और ये खाली स्ट्रगल नहीं थी, ये डिटर्मिनेशन भी थी कि ये ऐसे ही है जैसे आप डिसाइड कर लेते हो कि बस ये तो अचीव करके ही रहना है। अच्छा, इसमें एक बात जो कि नज़र आ रही है जो कि काफ़ी पेनफुल हो सकती है, वो ये बिट्रेयल का कार्ड है। और इस बात का चांस मौजूद है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इनके साथ आपके सर्टन टाइप के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें, इख्तलाफात कह लें, ये मैक्सिमम लेवल के ऊपर बिट्रेयल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले तो रिलेशनशिप स्टार्ट इस बात के ऊपर हुआ हो कि कमिटमेंट होगी और शादी होगी, लेकिन उसके बाद जो है इस पर्सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और बहाने बना लिए या कोई भी एक रीज़निंग बना दी कि नहीं, शादी नहीं हो सकती या हम अभी रिलेशनशिप नहीं बना सकते या समथिंग लाइक दैट। तो आपका वहाँ पे जो स्टैंस है वो काफ़ी एक आम हालात में तो मैं इसको स्टबन कहूँगी, लेकिन यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसके लिए डिटर्मिन्ड का वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा नहीं होगा। जो बात हुई थी, जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, हम वही करेंगे, हम उसके बग़ैर कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। और एक तो आपने उन्हें क्लियरली ये बात बता दी, हालांकि ये बात आपके लिए बहुत पेनफुल थी। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बात ये की आपने कि आप एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर चले गए, जहाँ पे यूनिवर्स को जैसे जैसे मतलब आप अपनी इंटेंशन सेट करते हो कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है, उसके बाद आप वो बात तय करके या वो बात डिसाइड करके तो फिर अपनी डेली जो रूटीन का काम है उसके अंदर बिज़ी हो जाते हो। ठीक है, आपका ध्यान तो होता है उसकी तरफ, लेकिन आप चेज़ नहीं कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई पर्सन है तो आप उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो कि क्यों नहीं बात कर रहे, क्या हो गया, ये दिस एंड दैट। तो चेजिंग जो है वो आपने नहीं की। ठीक है, आप अपने पावर में, अपने इन्फ्लुएंस में आप रहे। आपने डिसाइड कर लिया कि अगर इस तरह से करना है तो हम नहीं कर रहे, हम नहीं चल रहे। आपको इस बात का भी डर था कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ एग्रेसिव हो सकता है, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी एग्रेसिव हो सकता है। सो बहरहाल बहुत सारे फ़ियर्स थे क्योंकि उनका बिहेवियर इस तरह से हो गया हुआ था। लेकिन अब जो जब अप्रैल स्टार्ट हो रहा है तो नई अपॉर्चुनिटी और नया रिलेशनशिप और इसी पर्सन की तरफ से नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये कोई एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। इसी पहले वाले पर्सन की तरफ से रिलेशनशिप है तो भी आपको खौफ है, डर है कि ये पहले की तरह की हरकत करेंगे मेरे साथ और मेरे साथ पहले वाली मतलब पहले एक दफ़ा सबस बाग दिखा के उसके बाद गायब हो गए। लेकिन अगर ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है तो भी आपके जहन में पास्ट के हवाले से, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हवाले से फ़ियर हैं, डर हैं, बिट्रेल फिर ना हो जाए, ये शख्स भी वैसा ना निकल आए, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश ना की जाए। तो आप जो है ना, हो सकता है कि कम्युनिकेशन को होल्ड कर दें और बात ना करना चाहें, लेकिन टैरो आपको यहाँ पे ये एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू कम्युनिकेट। और ये पर्सन जो है, बहुत चांस है इस बात का कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जाके ये आपके सामने कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र लेकर आएँ, पार्टनरशिप की ऑफ़र लेकर आएँ। और ये पार्टनरशिप की ऑफ़र जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत हद तक चांस है मंगनी, शादी, मतलब कुछ ऐसा जो कि वाक़तन रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के हिसाब से। क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के अंदर होते हैं। वो ये खामखा के यहाँ वहाँ के चक्कर लगाने वाले नहीं होते हैं, वो एक स्पेसिफ़िक रिलेशनशिप बनाने वाले होते हैं, और यही वो चीज़ है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्ड्स एडवाइस के बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, पहली बात आपको कही जा रही है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब आपका गोल क्या था कि एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप, वो आप यू आर वेरी नियर टू अचीव दैट।
दूसरा कार्ड जो है वो अ टाइम फॉर हीलिंग है। ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए कार्ड्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लोगों के रवैये हो सकते हैं, लोगों की बातें हो सकती हैं, लोगों के धोखे हो सकते हैं, जो कि लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया है, आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए हैं। तो ये जो अब टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए हीलिंग का टाइम है। ये सारी पेन्स, ये सब डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी, वहाँ पे हीलिंग आ जाएगी। अकेलापन है तो कंपनी मिल जाएगी आपको। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या धोखा दिया गया है तो अब की बार कोई ना कोई मुखलिस पर्सन जो है, कोई लॉयल पर्सन जो है वो आपको मिलेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, नो डाउट इन दैट। अच्छा जी, करियर पे आ जाते हैं अब हम। करियर के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नज़र आ रही है, एक तवील एफ़र्ट नज़र आ रही है। और ये ऐसा है कि जैसे इंसान बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सर डाल के कंसिस्टेंटली काम करता रहता है, करता रहता है। बीमार भी हो गया तो काम करी जा रहा है, चीज़ें नहीं भी चल रही तो भी काम कर रहा है। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है बेसिकली, और उस काम के बाद भी शायद आपको कोई तो पे रिज़ल्ट नहीं मिला। उस रिज़ल्ट के लिए भी आप वेट कर रहे हैं और अब जाके वो रिज़ल्ट जो है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 2-2.5 साल जो हैं वो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल थे। हालांकि आपका लॉर्ड जो है वो कैप्रिकॉर्न में ही था, लेकिन क्या था कि दूसरे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से आपको एनर्जी नहीं दे पा रहा था। तो अब एक तो सेकंड हाउस के अंदर आ गया है जो कि आपका स्टेटस का घर है, जो कि आपकी अर्निंग को शो करता है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे ये एक बड़ी सॉलिड किस्म की अपॉर्चुनिटी है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इस बात का चांस मौजूद है कि आपको कोई ऑफ़र हो पार्टनरशिप की काम के हवाले से, और उसके बारे में एक तो उसके बारे में झिझकिएगा मत और उसके बारे में डाउटफुल मत होइएगा। शायद ये बहुत देर ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी ना रहे। बेहतर ये होगा कि जो भी अप्रैल के महीने में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसको फ़ौरी तौर पे ग्रैब करें और उसके ऊपर कम्युनिकेट करके उसकी डिटेल हासिल करें। पहले फ़ैसला बाद में किया जा सकता है, कुछ दिन लगा के फ़ैसला किया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, जवाब ही नहीं देंगे, तो ऑब्वियस ये दूसरा पर्सन जो है या ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपसे दूर चली जाएगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं आपके लिए वो है, पहला कार्ड जो है वो शामन का कार्ड है, एंशिएंट हीलिंग विजडम। आपको चाहिए कि आप जिस भी बिलीफ सिस्टम के अंदर हैं वहाँ पे जो भी तरीक़ाकार है, स्पिरिचुअल तरीके से जो इलाज का तरीक़ाकार है, ठीक है, जैसे दम दरूद पढ़े जाते हैं, जैसे सदक़ात और वज़ाइफ किए जाते हैं, जैसे चैरिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, या किसी ख़ास जगह पे जाके कोई ख़ास एक्ट किया जाता है। जैसे इंडिया में लोग जो है वो जाते हैं, मन्नत पूरी करने जाते हैं या यात्रा के ऊपर जाते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि एंशिएंट है, जो कि हीलिंग के लिए किया जाता है और जिसके लिए शामन्स या पंडित या मौलवी जो हैं वो गाइड करते हैं। कुछ ऐसा करने की आपको ज़रूरत होगी। दूसरी बात जो है वो फायर और पैशन की है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं और जितनी रुकावटें थीं या जो पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे थे, ठीक है, अब जाके अब अप्रैल के महीने में जाके उसमें एकदम से तेज़ी आ जाएगी। और ये ऐसे है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, और आप ये समझ लें कि कर करके वो मास्टर हो जाता है और फिर एकदम से मौका ऐसा आता है कि वो दुनिया वालों के सामने आता है और दुनिया को पता ही नहीं होता कि इस शख्स ने कितनी ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है, लेकिन वो उसकी मास्टरी देख के हैरान हो जाते हैं। सो ये यहाँ पे फायर और पैशन जो है ये आपकी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने काम के ऊपर ऐसे ही फोकस्ड रहना है। ऑलरेडी आपने बहुत काम किया हुआ है, ठीक है, और इसी का जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो इस एस ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में मिल रहा है। इसको जाने मत दीजिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई रियली होप कि ये आपके लिए आपसे रेजोनेट करेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।